की येस. म्हणजे जसं माणसाचं वय वय होत राहतं, एज एज येस येस. तर ते एक असं फ्युचरची थोडीशी भीती वाटत राहते ना, की म्हणजे आपण असं पाहिलेलं असतं ना, म्हणजे कसं आपले सासू सासरे कसे गेले. हा. तर ते थोडस मला हे आहे प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये, म्हणजे हाऊ टू कम आउट ऑफ दॅट. आय नो हाऊ टू कम आउट बट स्टील म्हणजे याच्या या या शंकेकरता किंवा ही हा जी हा शंका किंवा भय किंवा जे काही आहे अप्रिहेन्शन, हम्म, याच्याकरता नॉलेज हे एकच उत्तर आहे. हे कसं आहे, हे थोडंसं अंधकारा प्रमाणे आहे आणि नॉलेज हे प्रकाशाप्रमाणे आहे. हम्म, आणि कसं आहे, प्रकाश असो वा अंधार असो, हम्म, स्थिती बदलत नसते कधी. बरोबर. फक्त एक डबा खाली पडलेला आहे जमिनीवरती, हम्म, तो अंधारात दिसत नाही, उजेडात दिसतो, पण तो हम्म, असतो तिकडेच दोन्ही अवस्थेमध्ये, बरोबर की हो नाही? हो. हा. तसं तुमच्या घरामध्ये फ्रीज आहे, एका ठिकाणी टेबल आहे, खुर्ची आहे, कॉट आहे वगैरे, अंधारात हम्म, दिसत नाही, परंतु ती असते तिकडेच. सत्य हे तसंच असतं, तिकडेच असतं. हो हो हो. सत्य जे आहे ते प्रत्येक व्यक्तीला एक दिवशी वयस्क व्हायचं आहे, वृद्ध व्हायचं आहे, हम्म, चालता बिलता येणार नाही, पाठ दुखत असेल आणि काही काही खूप मुवमेंट कमी होतील, सगळ्यांची मदत हम्म, लागेल, आजारी पडू वगैरे वगैरे, हे सर्व सत्य आहे, हम्म, म्हणूनच आहे. तर हम्म, त्याकरता फक्त मनाची तयारी पाहिजे बस. प्रभुपाद जेव्हा झाले ना 80 वर्षाचे, हम्म, त्यांचे सगळे शिष्य मंडळी असे 20, 21, 22 असे होते. सर्वच लोक, म्हणजे सगळे त्यांचे शिष्यगण ते असे तरुण मुलं होते आणि प्रभुपाद एकटे सगळ्यामध्ये म्हातारी होते. हम्म. एक असा काळ आला की प्रभुपाद असे अंथरुणाला खेळले. हो, बघितलं मी. काळ असा आला की प्रभुपाद अंथरुणाला खेळले हम्म, आणि त्यावेळी त्यांना ते उचलायचे वगैरे, इकडून तिकडे ठेवायचे, मग बिछाना बनवायचे, मग परत तिकडे ठेवायचे, मग उचलून हम्म, बाथरूमला घेऊन जायचे आणि मग परत हम्म, त्यांना अंघोळ घालायचे वगैरे वगैरे. असं ते पूर्णपणे डिपेंडेंट झाले सगळ्यावरती. हम्म, तेव्हा ते काय बोलले की डोंट थिंक दिस विल नॉट हॅपन टू यू. हा, त्यांना काय म्हणाले, तुम्ही तरुण आहात, जर हम्म, ऍक्टिव्हिटी आहे, तुम्ही उचलू शकता मला वगैरे, हम्म, डोंट थिंक दॅट दिस विल नॉट हॅपन टू यू. हम्म, हे तुम्हाला पण होणार निश्चित. तर ते खूप इम्पॉर्टंट आहे समजणं आपल्याला. हम्म, ह्या गोष्टी प्रकृतीच्या प्रभावामुळे, काळाच्या प्रभावामुळे होणारच, त्याला आपण टाळू नाही शकत. त्याकरता हम्म, ज्ञान पाहिजे माणसाला. आणि ते ज्ञान केव्हा झालं पाहिजे, जेव्हा शरीर धडधाकट आहे तेव्हाच ते ज्ञान झालं पाहिजे. तरच मनुष्य ते भविष्यातलं सत्य स्वीकारू शकतो. आणि हा, ज्ञान नसेल आणि जर ती स्थिती एकदम अचानक आली अशी, अरे हम्म, म्हातारा झालो, मला दिसत नाही, नसाल ना प्रिपेअर्ड ना, हम्म, की तुम्हाला माहिती आहे की असं होणार आहे, दृष्टी अधू होणार आहे आणि पाठ दुखणार आहे, त्रास होणार आहे, गुडघे दुखणार आहेत, जेणे चढता येणार नाहीये किंवा काहीतरी डायबिटीज, हार्ट एलिमेंट काहीतरी होणार आहे. हे जर आपल्याला आधी माहित असेल ना, तर ते स्वीकार करणं इतकं कठीण होत नाही. माहिती आहे ते काय नवीन नाही, वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग की हे होणार आहे हो, हो. आणि केव्हा तरी होणार आहे, आज नाही तर उद्या तर होणार आहे. तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे, मनाची तयारी. बरोबर. प्रत्येक गोष्टीमध्ये मनाची तयारी खूप आवश्यक असते. हम्म, आता आई वयस्क झाली किंवा बाबा वयस्क झाले किंवा मुलगा आता एमबीबीएस ला प्रयत्न करतो ऍडमिशन करता, हम्म, तर दोनच गोष्टी होऊ शकतात. त्याला ऍडमिशन मिळेल किंवा मिळणार नाही. सो यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड फॉर बोथ. 50% शक्यता आहे मिळेल ऍडमिशन, आपण पेढे वाटू. हम्म, 50% शक्यता आहे की मिळणार नाही. बरोबर. तर दोन्हीची तयारी माणसाने ठेवावी. मग तो अधिक दुःखी होऊन कोलमडून जात नाही किंवा अधिक हम्म, खुश होऊन आकाशात उड्या मारतो. हम्म, हे इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक संभावना असते. असं प्रत्येक गोष्ट संभावना असते आयुष्यामध्ये. कदाचित ते होणार नाही आणि ते होणार नाही
याची जर मानसिक तयारी असेल तर मग दुःख नाही होत. आणि जे होणार आहे त्याची पूर्ण जर कल्पना असेल तर त्याचं दुःख जास्त नाही होत. मग ठीक आहे, आय वॉज एक्सपेक्टिंग दॅट टू हॅपन, आय एम प्रिपेअर्ड फॉर इट. जय हो. हरे कृष्णा. माझं लेक्चर आहे तुझी चालू आहे झूम वरती. ओके, जो लोग आए हैं तो कृपा करके अपना दुकान खोल दीजिए. कीप द व्हिडिओज ऑन. कारण मी स्क्रीनशी बोलू शकत नाही ना, मी व्यक्तींशी बोलतो म्हणून सांगतो. ओके, सो ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. तो कई लोगों ने पॉजिटिविटी 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 सकारात्मक विचार के विषय में अलग अलग शब्दों में प्रपोजल दिया था कि आप किस विषय में बात करो. तो इसका अर्थ बहुत ही सरल है कि नेगेटिविटियों का अनुभव सबको हो रहा है ना. जब प्यास लगती है तो पानी की आदत, तो पॉजिटिविटी चाहिए मतलब नेगेटिविटी का ज्यादा अनुभव हो रहा है, इसलिए पॉजिटिविटी चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं. ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये पहचान रहे हैं कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. अब जैसे स्नेहा सिस्टर ने मुझे प्रश्न पूछा था, उसी के उपलक्ष्य में उसका उत्तर भी ऐसा ही है कि सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है और नकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इसको हमको पता होना चाहिए. उसके लिए आवश्यकता है नॉलेज की, है ना. नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? अर्जुन युद्ध के भूमि पर खड़े हैं और अभी युद्ध शुरू होने जा रहा है. वो पूरा तैयारी करके रात को अच्छी तरह सो के सब नाश्ता वाश्ता करके आए हैं, धनुष्य को लेकर आए हैं और युद्ध शुरू ही होने वाला है. तो कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य ले जाइए मुझे, आप सेना के बीच में लेके जाइए. उभयोर मतलब दोनों सेना के बीच में लेके जाइए, मुझे देखना है कौन कौन. और वहां से शुरू होती है एक लंबी दास्तान. क्या सोचकर आए थे और क्या हो रहा है. अरे पितामह भीष्म, अरे गुरु द्रोण, अरे मामा शल्य भी उधर ही है, अरे सारे भाई उधर हैं. तो वहां से नकारात्मक कार्य शुरू हो जाते हैं. नेगेटिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि मुझे नहीं करना है, मैं नहीं मारूंगा इनको, ये मेरे वंदनीय है, ये मेरे पूजनीय है, इन पर मैं बाण नहीं चला सकता, मैं इनको वंदन ही कर सकता हूँ. इस प्रकार के कई विचार मन में आए कि नहीं नहीं मैं इनको युद्ध करूंगा, मैं तो भिक्षा मांगूंगा जंगल में जाकर. मैं मराठी में म्हणतात ना, वाडगा घेऊन भिक्षा मागेन मी, ते बरं आहे यांना मारण्यापेक्षा. लोगों को मार के मुझे राज्य नहीं चाहिए. ऐसे सारे विचार जो शास्त्र में आते हैं ना, शास्त्र के अनुसार वो कह रहे हैं. ऐसा नहीं मत समझना कि वो शास्त्र के बाहर कुछ बड़बड़ कर रहे हैं, नहीं, शास्त्र को पकड़ के ही बात कर रहे हैं. अगर मैं इनको मारूंगा तो ये सब मर जाएंगे, तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, तो वर्ण संकर हो जाएगा, फिर सब लोग उनका दुरुपयोग करेंगे और ये मेरे सब रिलेटिव्स हैं, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा, क्या चाहिए, क्या जरूरत है, इनको भोगने दो अपना राज्य, मैं जाऊंगा जंगल में संन्यास लेकर.
तो ये है निगेटिविटी, है ना। अपना कर्तव्य सामने खड़ा है, फिर भी मन कुछ कह रहा है। तो अर्जुन सकारात्मक कैसे हुए? क्योंकि अर्जुन का भाग्य था कि उनके सामने स्वयं कृष्ण खड़े थे। हो सकता है हमारा भाग्य नहीं होगा कि हर एक के सामने कृष्ण खड़े हैं, लेकिन कृष्ण एक काउंसलर है, इज अ स्पिरिचुअल काउंसलर, तो वो आपको जरूर मिल सकता है। और अर्जुन के और हमारे स्थिति में समानता क्या है बताओ? अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, संघर्ष क्या कहते हैं ना, अटल है। मतलब जो संघर्ष अभी होने वाला है वो अटल है, वो टल नहीं सकता है, आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो वैसे हमारे जीवन में भी आप कितना भी भागोगे ना, संघर्ष आपके पीछे आएगा। यू कैन नॉट गिव अप संघर्ष। और मुझे मेरा संघर्ष है, आपको आपका संघर्ष है, आपको आपकी स्थिति है, और हर एक की स्थिती बड़ी विशिष्ट है। ऐसा नाही की भाई काय मॅडम तुमचं एवढं काय आहे, आमच्याकडे बघा ना आम्ही किती कष्ट भोगतोय। इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। जिस स्थिति में आप हो वो आपके लिए बहुत बड़ा है, वो 100% है आपके लिए। और मेरे लिए जो स्थिति है वो मेरे लिए 100% है, बहुत बड़ी है वो। तो तुलना का कोई काम नहीं है कि मेरा संकट ज्यादा बड़ा है, आपका तो कुछ भी नहीं है, आप इतना क्यों रो रहे हो, अरे ऐसा क्यों करते हो। ऐसा नहीं भी कहना चाहिए और नहीं भी है, क्योंकि जिस स्थिति में जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है। तो अर्जुन इतना दुविधा में आ गया, इतना नेगेटिविटी में आ गया कि अरे वेपतुश्च रोमो हर्षे, हाँ, वो धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, मैं भी खड़ा नहीं रह सकता, इतना निगेटिविटी आ गई। और था कौन वो? वर्ल्ड चैंपियन, वॉज अ वर्ल्ड चैंपियन धनुर्धारी था वो, कोई साधारण जीव नहीं था वो। ही वॉज द वर्ल्ड चैंपियन, युद्ध जीतने के लिए आया था उधर वो। लेकिन प्रॉब्लम किधर होता है मन में? सबकी जड़ जो है ना वो मन है, प्लीज अंडरस्टैंड। एक 4 फुट का आदमी जिगरबाज होगा ना, तो 4 लंबे चौड़े आदमी को सुला सकता है, उसका मन अगर चंगा रहेगा। तो 6 फुट का आदमी रहेगा और मन डरा रहेगा, तो एक 4 फुट का आदमी भी उसको मार के जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मन कैसा होता है। जैसे हिमालय में हमारे गुरु महाराज एक दिन बैठे थे, तो एक सिंह वाला आया। सिंह मतलब होता ना वो सिंगदाने का सिंह, बेचने के लिए आया। साधु को देखा, मतलब हमारे गुरुदेव को देखा, तो उन्होंने एक पुड़ी उनको सिंगदाना सिंह के साथ दे दिया। वो लेकर वो आ रहे थे। उतने में वहां पर एक 6 फुट 4 इंच का लंबा चौड़ा 100 किलो का एक फॉरेनर आदमी आया। उसने भी वो सिंह खरीदे और वो भी चल रहा था। तो उतने में एक बंदर आया, और बंदर को देखकर ये आदमी इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया। बंदर आया, रुबाब से शरीर पे कूदा, उसका पैकेट लिया भाग गया। और ये आदमी ऐसा 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 कांप रहा था। अभी बंदर का वजन कितना? 20 किलो हो सकता है मैक्सिमम, 15 किलो हो सकता है, 10 किलो हो सकता है। और ये आदमी 90 किलो का आदमी, इतना लंबा चौड़ा। हाँ, लेकिन मन डरा हुआ है, मन डर रहा है बंदर को। तो वो डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति जो है, उसके सामने बंदर आया, झपक के पकड़ा और ऊपर पहाड़ पे चला गया। और पहाड़ पे नहीं, पेड़ पे चला गया और उसको खाने लगा आराम से, मजे से। तो ये स्थिति जो है ना, एक बालक ने देखी। एक 7 साल का बालक होगा, इतना सा पतला सा, काला गलूटा गाँव का। वो देखा कि अरे ये आदमी डर रहा है और उसका आदमी बंदर ने चोरी कर लिया है। वो ऐसा आया, उसने अपने हैट करके आवाज किया, बंदर डर गया। वो सिंह का पूरा नीचे गिर गया, वो उठाया उसने और वो फॉरेनर को दे दिया। तो ये दोनों में फर्क क्या है? वो जो पतला सा लड़का है 7 साल का, वो जिगरबाज है, उसका माइंड डरा नहीं है, वो हिम्मत वाला आदमी। और वो सीजनड है, तो जंगल में रहता है, उसको कोई परवाह नहीं है किसी चीज की, बिंदास रहता है वो। हाँ। और वो आदमी जो है वो लंबा चौड़ा 6 फुट में, जिम जिम जाने वाला, बहुत वजन उठाने वाला, ताकत वाला, हो सकता है कराटे भी खेला होगा, पता नहीं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए अगर मन डरा हुआ है, तो तुम्हारा ब्लैक बेल्ट चैंपियन और 6 फुट का वजन, 90 किलो 100 किलो का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा कहा है।
इस तरह से अर्जुन अकेले ने, उसने एक बार पहले विराट के युद्ध में सारे कौरवों को, जितने अभी खड़े थे वो सारे कौरवों को एक बार अकेले हराया था, अकेले। तब उसका मन सही था, जिगरबाज था उसका मन, इसलिए अकेले ने सारे योद्धाओं को बेहोश कर दिया। उल्टा उधर उस समय क्या हुआ था, वो विराट का पुत्र था ना उत्तर, वो डरा हुआ था, वो तो बड़े टिमकियां बजा के निकला था बाहर कि मैं सबको परास्त करके आऊंगा। और जब सेना देखा तो ऐसा गर्भगणित हो गया ना वो, तो अर्जुन ने उसका सा उठाया, सारथी की जगह आके बिठा दिया। अर्जुन सारथी थे बृहन्नला के रूप में, तो वो पीछे गए, रथी को उठाया और सारथी की जगह बिठाया, और खुद जाके महारथी बन गए। बोले रथ चला अभी तू, मैं देखता हूँ आगे का। तो उस समय अर्जुन का माइंड था ना, वो बहुत स्ट्रांग था, इसलिए सबको परास्त कर दिया। और वही अर्जुन है अभी, वही सब लोग खड़े उसके खिलाफ, और अभी उसका मन इतना कमजोर हो गया, भावना से इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया, मतलब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और कृष्ण ने फिर उसको बोलना शुरू कर दिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अरे इतना बड़ा तू धनुर्धर व्यक्ति है, इतना बड़ा नॉलेजेबल आदमी है, तू आर्य है, शूरवीर है, क्या हुआ तेरे को? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इतना कंजूसी कैसा हो गया तेरे मन में? मन में इतना कंजूस कैसे हो गया तू? इतना कमजोर कैसे हो गया? तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं है। हाँ? गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अरे इतना ज्ञानी होने के बाद भी तू युद्ध में खड़ा होने वाला आदमी, जो मौत दिन हर रात देखता है, युद्ध का मतलब क्या होता है? दिन रात मौत देखना है उसको, या तो खुद जख्मी होगा, कुछ को मार देगा। डे टू डे एक्टिविटी है वो सोल्जर के लिए। ऐसा व्यक्ति तू अभी बोल रहा है मुझे कि नहीं नहीं करना है मुझे? मूर्ख व्यक्ति है तू। पंडित के नाम से बड़े बड़े बखान दे रहा है, लेकिन नॉलेज नहीं है तुझे कुछ। गतः अगतः सुनना, मृत के लिए और जीवित व्यक्ति के लिए तू दुख कर रहा है, और पंडित का बहाना, पंडित का नाटक कर रहा है। पंडित का बना, पंडिता तू आवाना था इसका, ऐसा बोल रहे। और फिर क्या किया भगवान ने? अर्जुन बहुत बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, वो अभी भी सारे युद्ध को जीत सकता है अकेला। सबको पता था, कौरवों को मालूम था, जब तक अर्जुन है तो हमारी जीत नहीं है। अर्जुन मर गया तो फिर हमारी जीत निश्चित है। इसको जिंदा रहना मतलब हमारी हार है, कि मर गया तो हमारी जीत है, इतना सबको पता था। ऐसा व्यक्ति भी मन कमजोर होने पर नकारात्मक विचार कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया? पूरा भगवत गीता क्या है? एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, एक साइकोथेरेपी है, एक बुझे हुए आदमी के अंदर चिंगार जलाने की क्रिया है। और भगवान ने वो चिंगार, जो जो होता है ना ज्वाला, जलाया उसके अंदर। तो बाद में क्या बोलते हैं? हाँ, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। अभी मेरी सारी स्थिति ठीक हो गई है, आई एम ऑल राइट। अभी क्या करना बताओ? धनुष उठा के, जो धनुष हाथ से फिसल गया था ना, वो उठा के खड़ा हो गया, बोला अभी क्या करना आप बताओ। तो कृष्ण कहते हैं, माम माम अनुस्मरत युद्ध च। अब तक तुम तेरे लिए, खुद के लिए युद्ध कर रहे थे, मेरे लिए युद्ध करो। अब तक जिंदगी के लिए जो भी युद्ध के लिए जो भी इक्वेशन थे, वो खुद के थे आपके। मेरे पत्नी का अपमान हुआ, हमारा राज्य छीना गया, हमारा ऐसा किया गया, हमको वनवास भेजा गया, हमारा तुम्हारा यही चल रहा था। अभी उसके ऊपर उठो और धर्म के लिए युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो, मेरी संतुष्टि के लिए युद्ध करो। माम अनुस्मर, मेरे को स्मरण करके मेरे लिए युद्ध करो। तो क्या किया? वो होपलेस व्यक्ति को एक पर्पस दे दिया उन्होंने, है ना, एक ध्येय दे दिया, एक लक्ष्य दे दिया। वो लक्ष्यहीन हो गया था पूरा, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ है लेकिन कुछ क्या करना है मालूम नहीं पड़ रहा है, कंफ्यूज हो गया था। उसको भगवान ने क्या किया? रीइंस्टेट किया, पुनर्प्रस्थापित किया उसके ओरिजिनल स्थिति में, है ना। तो यही पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है दुनिया में। सब अपना जो है ना, आप जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, आज मन नहीं कर रहा है, काम करने का दिल नहीं कर रहा है, और आज बहुत ज्यादा मूड आ रहा है कि 12 घंटे ऐसा काम किया कि पता ही लगा नहीं कब टाइम खत्म हो गया। सारा खेल मन का है ये मन ही आपको बोलता है क्यों बैठा हूँ इधर, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या जरूरत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और जाना है।
क्यों मैंने ये शादी किया, अच्छा था मैं अकेला, या कोई अच्छी लड़की देता देखता तो कितना अच्छा होता। ये सब कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। और मन क्यों बोल रहा है? क्योंकि मन में स्थिति उसको परिणाम कर रही है मन के ऊपर। जैसे अर्जुन के ऊपर वो स्थिति जो है ना वो परिणाम कर रही है। उस स्थिति को कई बार सामना किया उसने, आज वो स्थिति उसको कमजोर कर रही है। इसलिए हर व्यक्ति को जो अपने आप को मनुष्य समझता है उसको एक गुरु की आवश्यकता है। मनुष्य होगा जिसको गुरु नहीं है, मेरे से लिख लो आप, आपको नेगेटिविटी सताएगी हर बार, आप परेशान रहेंगे, कभी सकारात्मक सोचेगी सोच ही सकते नहीं आप। इसलिए भगवत गीता ये सर्वोच्च साइंस है, क्योंकि वो भगवान ने एक तो स्वयं बोला है, दूसरा सन्यासी को नहीं बोला है, क्योंकि हम लोग कोई सन्यासी है ही नहीं सर। सब लोग गृहस्थी है, पति पत्नी वाले, बच्चे वाले, नौकरदार, धन संपत्ति रखने वाले, हम लोग सब लोग हैं। मतलब वी आर वर्ल्डली पीपल, हम लोग दुनियादारी के लोग। अर्जुन भी ऐसा ही था, गृहस्थी था, उसको भी कई पत्नियां थी, बच्चे थे, उसके ड्यूटीज थे, फैमिली थी, रिलेटिव्स थे उसके बहुत सारे थे, उसका भी अपना एक पोजीशन था, अथॉरिटी था उसके ऊपर। तो ये तो भगवान ने बताया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे जैसे एक व्यक्ति को बताया इसलिए भी इंपॉर्टेंट। और तीसरे तरह से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में एक संघर्ष है, हमारे जीवन में भी एक संघर्ष है, अपने स्तर पे है। आई कांट कंपेयर विद अर्जुन कि भाई अर्जुन जैसा ही मुझे संघर्ष है, ऐसा नहीं है। मुझे अपना संघर्ष है, उसको अपना संघर्ष है, मैं भी लड़ रहा हूँ, वो भी लड़ रहा है। वो भी बहुत नाराज हो गया था बीच में, मैं भी कभी कभी मायूस हो जाता हूँ, लेकिन ये रेलेवेंट है आज भी। आप अगर प्रिंसिपली समझोगे ना ये सब कुछ, तो आप भी ये भगवत गीता के ज्ञान को अपनाने से निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाओ निश्चित रूप से। तो हर जगह पर ना एक बचाने वाला व्यक्ति चाहिए, हर स्थिति में एक प्रोत्साहन देने वाला, समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जब निगेटिविटी आती है तो वो तुरंत उस व्यक्ति को फोन करता है या कांटेक्ट करता है कि प्रभु जी, माता जी, लड़की भी, माता जी भी हो सकती है, प्रभु जी भी हो सकते हैं, जो आपको हौसला बढ़ाएंगे। अर्जुन भाग्यवान था, तो कृष्ण उसके सारथी थे, बैठे हुए थे, तो गाइड कर रहे थे। पूरा 700 श्लोक सुनाया 45 मिनट में युद्ध भूमि में। ऐसा नहीं कि 2 दिन रेस्ट लिया उसने, वो युद्ध पोस्टपोन करते हैं, 2 दिन बैठते हैं, आराम से सुनते हैं, ठीक से खाना पीना खाते हैं, सोते हैं बीच में, फिर आते हैं वापस। युद्ध पोस्टपोन करेंगे, मुहूर्त चेंज करेंगे उसका, ऐसा नहीं था। सब कुछ सेट था, उधर के उधर ही करना है, कोई निकलने का चांस नहीं उधर से। हमारे भी ऐसे होता है ना, हमको कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के भाग जाए, कुछ करना नहीं, माँ नहीं बनना है, मुझे पिता नहीं बनना है, सब छोड़ो, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ फायदा नहीं है, सब यूजलेस है, सब निरर्थक है, सब शून्य है, शून्यायतम जगत सर्वम। ऐसा हमको लगता है ना, कई बार लगता है ऐसे। इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, इतना सबके लिए त्याग किया, दिन रात जुटाया इन लोगों के लिए, और देखो अभी कैसे कर रहे हैं मेरे लिए। मुझे जीना ही नहीं है अभी, मुझे रहना ही नहीं इधर, मुझे किसी का जिम्मेदारी लेना नहीं, मुझे जाना है अभी, है ना। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, नाउ आई वांट टू लिव फॉर माई सेल्फ। मुझे अभी अपने लिए जीना है। कितनी बार ऐसे मन में विचार आते हैं ना, बस हो गया अभी, क्या है, कितना करने का, अभी आदमी ने, एक आदमी कितना कर सकता है। ऐसे नेक विचार कई बार आते हैं हमारे मन। फिर कोई मिलता है हमको, हमारा काउंसलर, समझाता है कि भाई ठीक है यार, जिंदगी में ऐसे मेरे भी हुआ था, आपके भी हो रहा है, आपके जीवन में भी पहले हुआ था, और आप उसमें से भी निकले हो। अभी जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा आपके जीवन में, ये फैक्ट है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा ना सुख और सुख और सुख की अपेक्षा करते हैं। ऑलवेज वी आर लुकिंग फॉर सुख, और वो भी कैसा, जैसा मुझे चाहिए वैसा। और सच्चाई डिफरेंट होती है। सच्चाई आपके लिए बैठी नहीं उधर कि इसको क्या चाहिए भाई, इसको डोसा चाहिए तो मिलना चाहिए। अभी सुबह के समय जाएंगे कैंटीन में 8 बजे, थोड़ा डोसा नहीं मिलेगा, आपको 10 बजे आना पड़ेगा, अभी खाली बटाटा वड़ा मिलेगा। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे, मैं तो डोसा खाने आया था 8 बजे। नहीं सर, अभी रेडी नहीं है। सच्चाई ये है कि वो रेडी नहीं है, और आपका मन कहता है कि मुझे अभी चाहिए। तो अगर आपके मन रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए सच्चाई, तो आप दुखी होंगे। नहीं तो कहेंगे, दो कहेंगे, बात कहेंगे, चलो ठीक है, बटाटा वाला लेके आओ, अभी खा लेंगे उसको, कल देखेंगे। या तो कहेंगे ठीक है, 10 बजे आएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, अभी नींबू शरबत पी के जाएंगे और 10 बजे वापस डोसा खाएंगे।
तो ये बुद्धिमानी क्यों है? क्योंकि ये आपको तसल्ली देता है, आपको वो प्रक्षोभित नहीं करता है, आपको ज्यादा दुखी नहीं करता है, आपको नकारात्मक स्थिति में फेंकता नहीं है वो। तो उसके लिए ये मन जो है ना, इसके लिए मन को संभालना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य की बात या सौभाग्य की बात कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए बहुत विकसित मन भगवान ने दिया। कुत्ता बिल्ली और पंछी में इतना विकसित मन नहीं है, वही अपना रोज का काम करना है। मनुष्य का मन बहुत स्वप्न देखता है, लक्ष्य तैयार करता है, कुछ गोल बनाता है, कुछ बड़ी बड़ी प्रयत्न करता है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोता है, कुछ क्या क्या करते रहता है वो। तो उसका मन विकसित है। लेकिन उस विकसित मन होने पर भी अगर उसको ज्ञान नहीं है, कि सच्चाई का ज्ञान नहीं है अगर उसको, तो फिर वो कितना भी विकसित होगा, कितनी भी बुद्धिमान होगा, तो वो दुखी होगा। इसलिए मन को अगर आपको सकारात्मक स्थिति में रखना है, तो मन की जो प्रॉब्लम्स है उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा, है ना। मन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इच्छाएं हैं, फीलिंग्स है, और थिंकिंग, विचार कर रहे हैं आप क्या करना है। बहुत ज्यादा कोई विचार करता है, कोई कम करता है विचार, उसका माइंड उसको तकलीफ दे रहा है। तो मन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपके मन में क्या चल रहा है आपको पता है, आपकी समस्या, आपका संघर्ष आपको पता है। तो मन को अगर इन चीजों के प्रभाव से अगर मुक्त करना है, तो मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। मंत्र का मतलब क्या है? मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को अपने विकारों से मुक्त करवाता है, कराता है, उसको हम मंत्र कहते हैं। और वो अक्सर, अधिकतर ध्वनि रूप में होता है। मंत्र इज साउंड। मंत्र कोई वस्तु नहीं है, बोतल है, ग्लास है, पानी है, ऐसा मंत्र नहीं है। मंत्र हमेशा ध्वनि होता है, और विशिष्ट प्रकार का ध्वनि होता है, उसको विशिष्ट प्रकार से उच्चारण करना पड़ता है। और जब हम ऐसा विशिष्ट प्रकार में किसी के गाइडेंस में उसको अच्छी तरह से नियम नियम से उच्चारण करते हैं, तो आपको पता चलेगा। आप ध्यान से मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपका मन धीरे धीरे उन चिंताओं से, नकारात्मक चीजों से मुक्त होगा, निश्चित रूप से। उतने समय के लिए क्यों ना हो, आप उस मुक्ति का अनुभव करेंगे, हल्केपन का अनुभव करेंगे, नकारात्मक चीजें जाते हुए आप उसका अनुभव करेंगे, और सकारात्मक भावना आ रही है उसका भी अनुभव करेंगे। तो शुरुआत होती है एक गुरु से। हाँ, चाहे उसको गुरु कहो, गाइड कहो, फिलोसोफर कहो, फ्रेंड कहो, मार्गदर्शक कहो, हाँ, परामर्शक कहो, बहुत सारे नाम है, काउंसलर है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, ऐसे कई सारे नाम है। एसेंशियली क्या है सब? वो एक समय पर मदद करने वाला व्यक्ति है, थोड़ा सा ज्ञानी है, उसको पता है। हमारे में इतने ज्ञान नहीं है, उसका ज्यादा ज्ञान है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, उसका अनुभव और ज्ञान दोनों ज्यादा है। तो वो होना चाहिए हर एक की जिंदगी में। हर एक व्यक्ति, आप पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बुजुर्ग हो, आपके जीवन में ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो ज्ञानी है, अनुभवी व्यक्ति है, और जो आपके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में आपको अवेलेबल ही दे, कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता, अवेलेबल होना चाहिए। उसका क्वालिटी क्या है? थोड़ा ज्ञानी होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, और वो अवेलेबल, उपलब्ध होना चाहिए आपके लिए। और आपका कंडीशन, आपका जरूरत क्या है? जब भी आप ऐसे नकारात्मक स्थिति में जाओगे तो उसको कांटेक्ट करना है, समय निकाल कर, और उसकी परामर्श सुनना है आप। मैं और एक बताता हूँ सब लोगों को, जब भी आप अपने उपदेशक के पास जाते हैं, कांटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, अभी कांटेक्ट करना, जब आपको लगेगा कि अभी करना ही पड़ेगा उनको, अभी मैं उनके सलाह के बिना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो मैं उनको बताता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, कि मैं अभी इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, आधा घंटे में मैं मिलूंगा उनसे, आप कृपा करके उनके मुख से मुझे उपदेश कीजिए, प्लीज स्पीक थ्रू हिम, आई हैव फुल फेथ दैट यू विल हियर माय प्रेयर्स, कि मैं आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और उसके मुख से मुझे आशीर्वाद देंगे, गाइडेंस देंगे, प्रेरणा देंगे। और फिर जाइए, उनका अपना हृदय से अपना बखान कीजिए, उनके पास अपना हृदय खोल दीजिए और चर्चा कीजिए। और आपको श्रद्धा है कि अ, भगवान ही उनके मुख से बोलने वाले हैं, तो वो सुनिए ध्यान से, श्रद्धा से, और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। अगर श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है ना, तो उनकी सलाह सुनते सुनते ही आपको अच्छा लगने लगेगा।
और अगर आप जाते हैं काउंसलर के पास और आपको आपको उन पर श्रद्धा नहीं है और वो कुछ बोल रहे हैं, तो आपके मन में ऑलरेडी कश्मकश चालू हो गया, ये सही है कि गलत है, क्या है, ये सुनूं कि नहीं सुनूं, फॉलो करूं कि नहीं करूं, उधर से शुरुआत होती है। गए थे आप नकारात्मक भावना को त्याग करने के लिए और ज्यादा नकारात्मक होके वापस आ गए, क्योंकि फेथ नहीं ना आपके पास। डॉक्टर के पास गए हैं आप और डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है, आप सोच रहे हैं डॉक्टर सही है कि गलत है, क्या मालूम, बेस्ट डॉक्टर है कि ये, एम आई इन राइट प्लेस, ये डॉक्टर मेरे लिए सही है क्या, यही सोचते बैठेंगे तो वो आपको गलत ही लगेगा, वो डॉक्टर कितना भी अच्छा रहेगा। इसलिए किसी भी प्रक्रिया में, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ का प्रश्न हो या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई समस्या हो, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और फिर श्रद्धा के साथ अगर हम सुनते हैं तो वो जो सुना है सलाह, परामर्श, उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो भी विथ फुल फेथ। अभी आप मुझे बताइए, इस जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप ब्लाइंडली करते हैं। कभी आपने रिक्शा ड्राइवर का लाइसेंस देखा है क्या? हर रोज रिक्शा करते हैं आप, 4-4, 5-5 बार। हर रोज आप 2 बार आते जाते हो, कमिंग गोइंग एंड कमिंग गोइंग, मतलब मेरा रोड से कमिंग गोइंग एंड अपने घर से स्टेशन तक कमिंग गोइंग। 4 बार रिक्शा तो आपकी उधर ही होगी। कभी कभी आप टैक्सी करते हो, उबर करते हो, ओला करते हो, काई पियोड़ी करते हो, तो हर एक को पूछते हो क्या लाइसेंस दिखाओ, कितना घंटा ड्राइविंग किया आपने, लाइसेंस कितना पुराना है आपका? नहीं करते आप ऐसा। कभी कभी फ्लाइट लेते हो आप, तो पायलट से मिलते हो कभी आप, प्लीज शो मी योर क्रेडेंशियल्स, कितना घंटा हवा में आपने फ्लाइट उड़ाया है? नहीं करते आप लोग कभी। बस कंडक्टर को मिलते हैं आप, अरे इतनी गर्दी रहती है बस के अंदर, कहाँ पर बस कंडक्टर को मिलेंगे, खड़ा रहने को मिले, श्वास लेने को मिलेगा तो भी काफी है। कंडक्टर दे बस कंडक्टर को मिलना मुश्किल है, तो ड्राइवर को कहाँ मिलेंगे, और उसका लाइसेंस कब पूछेंगे हम, तब तक तो अपना उतरने का जगह आ जाएगा। बाद में बचा हुआ है ट्रेन। अरे इतना जल्दी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, रोज हमको निकलना है ना, 10 बजे इधर पंच करना है, पहले शायद कुछ पानी पीना है, ब्रेकफास्ट खाना है। कोई मोटरमैन को मिले क्या? भैया आपने लाइसेंस कहाँ से लिया मोटर चलाने का, ये ट्रेन चलाने का? लेकिन फिर भी हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ सब कुछ काम करते रहते हैं। और जब ये सही समय आता है ना जीवन को सकारात्मक करने का, तो डावाडोल हो जाती है। तो ये मन जो है ना, इसको समझाना बहुत जरूरी है, और शास्त्र का आधार लेकर उस नॉलेज के साथ ही आप लड़ सकते हो। बाकी दुनियादारी में जो भी आप सेमिनार सुनते हो, हाउ टू बिकम पॉजिटिव, हाउ टू बिकम नेगेटिव, हाउ टू ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ, ये सब क्या है ना, वो जम्बल डब ऐसा फॉर्मूला रहता है, किसी के ऊपर काम करता है, किसी पर नहीं करता। लेकिन शास्त्र के आधार पर जिनका परामर्श आधारित है, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट है, इट्स अ परम सत्य। वहां से आप नॉलेज डिराइव करोगे और वहां से आप सुनोगे किसी के मुख से, उसके द्वारा वो शास्त्र आप सुनोगे, तो आपको ना रियल गाइडेंस मिलेगा, एक्चुअल एंड फैक्चुअल, और वो आपको सहायता करेगा। मेरा, आप भी पूछेंगे, आप मुझसे आप सुन रहे हो दुर्भाग्य से तो मेरा आपको ये कहना है कि मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, कि बिना स्पिरिचुअलिटी के आप एक्चुअली और फैक्चुअली पॉजिटिव नहीं हो सकते। क्योंकि बाकी सारे जितने नुस्खे लोगों ने बोला, 7 पॉइंट फॉर्मूला, 4 पॉइंट फॉर्मूला टू रिमेन पॉजिटिव, 7 पॉइंट फॉर्मूला टू बी हैप्पी, sure short 10 ways of getting a good girl as your wife, 10 point formula to get a best husband in the world, 7 point formula to become happy in married life, वही लोग डिवोर्स लेते हैं जो किताब लिखते हैं। डेल कार्नेजी ने भी वही किया था, बहुत सारी किताब लिखे और ये सब पॉजिटिविटी ये सब के, और खुद आत्महत्या कर ली, और वो मरने के बाद भी उसकी संस्था चल रही है लोगों को पॉजिटिविटी देने की लेकिन जिन्होंने दुनिया भर फॉर्मूले बनाकर पॉजिटिविटी बनाने का प्रयास किया, वो खुद ही वैफल्यग्रस्त होकर आत्महत्या कर लिया। अभी मैं कैसे उसके गाइडेंस को फॉलो करूं, जो खुद को नहीं बचा सका विफलता से और निगेटिविटी से, उसका गाइडेंस लेके मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा? लेकिन भगवत गीता सुनकर नेगेटिव अर्जुन पॉजिटिव हो गया था, मुझे पता है।
आई हैव सीन, आई हैव हर्ड, आई हैव फेथ। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान से मुख से निकलता है ना, वो परम सत्य और परम शास्त्र है। उसके आधार पर कोई अगर परामर्श आपको दे रहा है तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक पॉजिटिविटी को जीवन में अपना सकते हैं। और एक अनुभव ये है मेरा, और दूसरा अनुभव ये है कि आज अगर मैं कितना भी नेगेटिव हूं ना, समझो सुबह में परेशान हूं, आज मेरा मूड ही नहीं है कुछ करने का, कुछ भी मूड नहीं है, लेकिन आपने मुझे बोला कि आप सर 2 बजे आइए और एक कथा बता दीजिए। एक कथा बताने के बाद में सारा मेरा मूड ठीक हो जाए, क्योंकि वो कथा किसी फिल्म स्टार की नहीं है, उसके लव स्टोरी की नहीं है। कथा तो मैं कृष्ण की बताऊंगा या राम की बताऊंगा और किसी की बताऊंगा, नरसिंह भगवान की बताऊंगा। जैसे ही भगवान के विषय में मैंने कुछ चर्चा किया ना, मेरा सारा नेगेटिविटी खत्म, एकदम मूड में आ जाता हूँ। और ये आज का नहीं है, मेरा हजारों और लाखों बार जीवन का अनुभव, जब से मैंने कथा करना शुरू किया। कितना भी डिप्रेस रहेगा, या तो अभी शाम को कथा है इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, उधर से ही माइंड पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति भगवान के संपर्क में है, या जो व्यक्ति नकारात्मक स्थिति में भगवान से संपर्क करता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हम लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अगर आज दुखी हूं, मुझे या तो भगवान के नाम का जप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, या तो कोई कथा सुननी चाहिए, या फिर गुरु महाराज का एक लेक्चर सुनना चाहिए, या उनका कोई पंच लाइन कुछ है तो वो सुनना चाहिए 5-10 मिनट का। उसमें से ही मुझे वो शक्ति मिलेगी सकारात्मक रहने की। वे लोग इतना डर रहे थे, कोरोना कोरोना, इतना बाप रे, कितना लोगों ने प्रिकॉशन किया, इधर काम नहीं किया, उधर नहीं किया, पगार छोड़ दिया, घर में बैठे, और घर में बैठ बैठ के निगेटिव हो गए, मतलब माइंड से इतना पक गए, इतना पक गए। और फिर एक दिन कोरोना हो गया, एडमिट हो गए, ठीक हो गए, घर पे गए, अभी कोई टेंशन नहीं है, हो गया वो खत्म। इतना दिन उससे दूर दूर भागते रहे, एक बार सामना किया, 4 दिन का लड़ाई किया, खत्म हो गया, वापस घर पे लौट के आ गए। अभी तो मास्क पहनने का भी दिल नहीं करता है, क्यों पहनने का, अभी हो गया ना, अभी क्या है, तो इम्यूनाइज हो गए उसको वायरस से हम लोग। तो इसलिए ये निगेटिविटी से ना भागना नहीं चाहिए। तो हमारे कॉलेज में बोलते हैं ना, आली अंगावर तक घेतली शिंगावर, मतलब क्या मतलब प्रॉब्लम्स को लेकर भागो मत दूर, प्रॉब्लम को लेके दूर मत भागो, प्रॉब्लम को सामना करो, टेक प्रॉब्लम फ्रॉम फ्रंट। आई एम श्योर यू आर बिगर देन द प्रॉब्लम एंड यू विल डिफीट द प्रॉब्लम। मेरे को जब कोरोना हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये था कि मुझे मेरे बेटी, माँ, सर्वेंट, वाइफ सबके साथ में हुआ, मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिला। 4 दिन में बड़ा अच्छा आराम करता था, लेकिन सबका SpO2, सबका पल्स, सबका फीवर मुझे देखना पड़ा, सबको देखभाल करते करते मेरे बहुत दिन गए उसके अंदर। लेकिन मैंने एक गोली भी नहीं लिया, और अभी मुझे ऐसा टेंशन ही नहीं है। अभी क्या है, हो गया, अभी क्या है, व्हाट इज देयर। हमारे घर में सब लोगों को 2 बार हो गया, एक बार मैं नहीं था, एक बार था। लेकिन प्रॉब्लम्स को, नेगेटिविटी को भागने से वो सॉल्व नहीं होती ना, उसको सामने से लेना चाहिए बड़ी हिम्मत के साथ। और भगवान की दया से ना हमारे लिए बहुत परामर्शक हैं, हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं, सपोर्ट करने वाले, गाइड करने वाले, डिस्कस करने वाले, उपदेश करने वाले बहुत लोग हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आपको एक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास बहुत है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आपके जीवन में एक भी नहीं है ना, तो इट्स अ बैड लक, वो बड़ा दुर्भाग्य है। एक कोई ना कोई पैदा करो तो विश्वास के पात्र है, हाँ, और उसके आपके लिए अप्रोचेबल है, और आप उसको मिल सकते हो, अपने मन की तैयारी रखो। ये सारी चीजें जो है ना, निगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सारा मन का खेल है। ज्यादा उसको मन को खिलाओ मत, उसका इतना खिलवाड़ मत करो, ज्यादा उसको क्या कहते हैं ना, उसको अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, ज्यादा भाव मत दो उसको। बहुत ज्यादा भाव देंगे तो फिर वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा। उसको अपनी जगह पे रखो, है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा उसको इतना भाव मत दो कि वो सर पे चढ़ जाए तुम्हारे, और जिंदगी आपकी पूरी खराब कर दे, ऐसा मत करो। मन जिस जगह पे है उतना इम्पोर्टेंस, उतना उसको वैल्यू दो, बुद्धि से काम लो, परामर्श से काम लो, भगवान के वचन से काम लो। आप और हम
आपके प्रॉब्लम से बड़े हैं, ध्यान रखना इस बात। आपका मन आपके प्रॉब्लम को आपसे बड़ा बना देता है, लेकिन आप बाय नेचर, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आपका स्वभाव ऐसा है, आपका स्थिति ऐसी है कि हर समय आप अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हो, केवल आप जानते नहीं हो, इसलिए आपको अपने आप को कमजोर महसूस करते हो। मैं तो कहता हूँ कि हाँ, क्या कहते हो, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, नए नए हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। वो नेगेटिविटी के बदले में आप ऐसा प्रण करो कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, हम हमेशा हंसते रहेंगे। एंड इट इज पॉसिबल, प्लीज अंडरस्टैंड। तो पिक्चर का गाना कह के मैं आपको मनोरंजन नहीं करने बैठा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्य है, ये मुमकिन है। बीच बीच मझधार में भी आप रहकर भी हंस सकते हो। वही स्पिरिचुअल लाइफ का एक कमाल है कि जीवन के संकट के बीच मझधार में, हाँ, बीच चक्रवादल में आप रह सकते हो, लेकिन आप फिर भी आनंदी रह सकते हो। लेकिन करना चाहिए ना, फॉर्मूला अपनाना चाहिए ना। तो लेक्चर सुन के फायदा क्या है, केवल उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। अभी अर्जुन ने पूरा गीता सुना, लेकिन नहीं, आपने जो कहा वो ठीक है, आपके लिए आपने कहा, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, लेकिन मैं तो नहीं करने वाला। तो भगवान क्या करेंगे? अरे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करना आपको है ना। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरी ना माला नहीं होती है, आपकी हो गई ना, तो मेरे लिए भी करो ना 4 माला, वो मेरा 4 माला बचा हुआ आप कर लो। लेकिन मैं 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा तो उसका लाभ मुझे होगा, आपका 16 माला पूरा नहीं होगा। आपको ही करना है वो 4 एक्स्ट्रा माला। कहने का तात्पर्य है कि आपके लिए भी खा नहीं सकता, आपको ही खाना है वो। आपके लिए मैं वॉकिंग करके आपका वजन कम करने के लिए मैं वॉकिंग नहीं कर सकता और आपका वजन कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। उसी तरह से है ये, गॉड हेल्प्स हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की मदद करने में सक्षम होता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने अगर गीता सुनाया था और अर्जुन जी बोला था कि सॉरी सर मैं नहीं कर सकता, तो क्या होता? महाभारत कुछ अलग ही होता आज। लेकिन अर्जुन ने वो भगवान का परामर्श जो है उसको स्वीकार किया, उसको प्रैक्टिकल में उतारा, इसलिए वो विजयी हुआ और महाभारत आज जैसा है वैसा आपके सामने प्रकट। एंड में क्या कहूंगा, लास्ट लाइन, सब आप पे डिपेंड है। आप रोते मत रहो, आप उसको सामने से स्वीकार करो और उसका सॉल्यूशन निकालो, और आप अपने प्रॉब्लम से बड़े हो, इसको ध्यान करके जिंदगी चलाओ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत कहानी मुझे बतानी थी, लेकिन समय तो ऐसे ही बीत जाता है ना जब बोलना शुरू करते। तो अभी आपको कोई प्रश्न है तो मेरे पास 10 मिनट है, बाद में एक मीटिंग है, बताइए। मैं पहले वो खोलता हूँ सबका, मैंने बोलती बंद कर दी थी, अभी मैं खोल देता हूँ। यस, आई ओपन। हरे कृष्णा सर. हरे यस, कृष्णा चव्हाण, हरे कृष्णा, बोला. सर. थँक्यू छान मार्गदर्शन केल्याबद्दल. आणि मला फक्त एक असं विचारायचं आहे की आपण म्हणजे बऱ्याच लोकांकडून असं ऐकलंय की आपण आपल्या घरात असं निगेटिव्ह नाही बोललं पाहिजे किंवा अपशब्द नाही वापरला पाहिजे, तर वास्तु तथास्तु म्हणते, तर म्हणजे ह्याच्यात कितीपत खरं आहे? जो मनुष्य निगेटिव्ह बोलतो त्याच्या घरात निगेटिव्ह गोष्टी घडतात. आपका मन जैसे ही चल रहा है, वाणी के माध्यम से या कार्य के माध्यम से, आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, जैसा आपका मन स्थिति है ना, वैसे ही घटना घर में घटती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। तो बुरा भला करने वाले के लोगों के घर में ऐसे ही होते रहता है, और जो बुरी स्थिति में भी पॉजिटिव रहता है उसकी जिंदगी में परिवर्तन होने लगते हैं। इसलिए अपने तरफ से आप नेगेटिविटी फैलाओ मत किधर भी, बोलने से या करने से या बॉडी लैंग्वेज से। आप कम से कम पॉजिटिव रहो। स्थिति कितनी भी नेगेटिव रहेगी तो किसी की सहायता से आप पॉजिटिव बने रहो। आपका एक बार स्टैंस जो है ना वो पावरफुल होगा ना, तो फिर आप अनअफेक्टेड रहोगे लोगों से। स्थिति आप पर इतना परिणाम नहीं करेगी, लेकिन आप जब स्थिति के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करोगे तो आप उसमें डूब जाओगे, है ना। ऐसे जो समुद्र में गिरता है ना, बोलेगा मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, निश्चित मर जाएगा। और समुद्र में गिरा बोलता नहीं नहीं,
मैं कोशिश करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं बचूंगा, मुझे नहीं मरना है, मैं बचूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो उसके लिए टायर भी आएगा और बोट भी आएगी और वो पकड़ के साइकिल पकड़ के ऊपर चला जाएगा। तो सकारात्मक दृष्टिकोण है ना, अगर आपको चाहिए तो खुद से शुरू करो। नेगेटिव वातावरण के साथ एक रूप मत बन जाओ। अभी मुझे एक याद है, मैं बताता हूँ। मैं जो सऊदी अरब गया था ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो मुझे 3 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम दिया गया, बहुत अच्छा, वेल प्लान। वही मैंने बहुत सारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया आने के बाद में। तो 3 दिन के इम्प्लीमेंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम में एक व्यक्ति आई बीच में, एचआर की, और उसने मुझे हमको बताया कि देखो, सऊदी अरब में ना आपको बहुत लोग मिलेंगे एम्प्लॉइज, तो हमेशा ना सऊदी अरब के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में हमेशा निगेटिव बोलते रहेंगे। आप उनका संग मत करना, आप हमेशा जो खुश रहते हैं, काम में अच्छे रहते हैं, उनका ही संग करना। और वो बात इतनी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला उधर सऊदी में, जो कॉन्स्टेंटली, आप कभी बस में मिलो उनको, बस के स्टॉप में वेटिंग कर तब मिलो, कभी लंच में मिलो, कभी कैंटीन में मिलो, हमेशा ये क्या रे कंट्री है, इधर क्या नियम है, इधर उसको बुर्का पहनना पड़ता है, मार्केट में इतना तकलीफ है, ऐसा है वैसा है, रमजान में ये करना पड़ता है, वो पानी नहीं पीने को देते हैं, वो दुकान बंद रहते हैं, होटल में भी खा नहीं सकते, क्या कंट्री है ये, ऐसे ही बोलने वाले। अभी इनसे आप मिलेंगे तो आपको वैसा लगेगा, हाँ अरे यहाँ पर खाने को नहीं मिलता है, यहाँ पर पानी नहीं पीने को मिलता है। लेकिन आपको पता है ना, आप सऊदी अरब में काम कर रहे हो तो ये सब सच्चाई है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, तो व्हाई आर यू क्राइंग नाउ, चले जाओ अपनी कंट्री में। ऐसा है वो, आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि स्थिति को स्वीकार करने की तैयारी होनी चाहिए आपकी। ऐसा ही है, जैसे मेरे घर में 93 इयर्स की मदर है, अभी है वो, आई कैन नॉट सर एवरी डे कम एंड कीप क्राइंग, अभी क्या करूं, मम्मी का ऐसा है, मम्मी का वैसा है, बेटी का ऐसा है वैसा है, रोज नहीं कर सकता मैं ऐसे, मुझे खुश रहना है। आई कांट हेल्प, आई कांट जस्ट कम एंड कीप क्राइंग। मैं आपको, आपके साथ बैठेंगे ना तो मैं आपको दिन भर बता सकता हूँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन मुझे नहीं करना है वो, ये आपको निर्णय लेना है कि मुझे नहीं करना है वो। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर माई सेल्फ ओनली, मुझे आगे जाके बीमार नहीं पड़ना है नेगेटिव नेगेटिव होगी। तो ये उदाहरण मैं तो देने तक क्लास में भूल गया, मैं, मुझे याद आया। तो वैसे ही आपके घर की एक स्थिति है, वैसे ही आपके जॉब की, आपके डिपार्टमेंट की, आपके ड्यूटी की एक स्थिति है, वैसे ही आपके ट्रांसपोर्ट की एक स्थिति है, आना जाना रोज का आपका चलते रहता है, वो सब सच्चाई है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, आप केवल अपने आप को बदल सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन चेंज ओनली यू, not your husband, not your wife, not your children, not your mother-in-law, father-in-law, brother, sister, nobody you can change, only you can change yourself। और अगर आप अपने आप को चेंज करोगे ना, तो जिंदगी बहुत आपको, क्या कहते हैं, बहारदार नजर आएगी। ओके, हरे कृष्ण सर, अजून एक विचारायचं आहे, पॉवर ऑफ व्हिज्युअलायझेशनचं थोडक्यात सांगाल का? पॉवर ऑफ काय? व्हिज्युअलायझेशन व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे काय? व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे आपण समजा एखादी गोष्ट, समजा आपल्याला वाटलं ना की नाही शक्य होणार, पण मग आपण तसं हे केलं, त्याचं काल्पनिक हे असं समजा की त्या होऊ शकते का असं? बिल्कुल, मन के अंदर वो शक्ति है, जो अशक्य है वो शक्य करने की शक्ति आपके मन में, उसको पावरफुल रखो आप हमेशा। मंत्र मंत्र जप करके उसको सक्षम बनाओ, उसको शक्तिशाली बनाओ। फिर आपके मन से जो संकल्प होगा ना, आप कह रहे हैं विजुअलाइजेशन, मैं कह रहा हूँ संकल्प। आप जब संकल्प करते हो ना, तो आपके अंदर वो संकल्प पूरा करने की शक्ति भगवान ने दी है। कर्म आते हैं बीच में, कर्म की वजह से कभी होता नहीं, ठीक है, लेकिन संकल्प करने की शक्ति भगवान ने आपको दी है, प्रयास करने की शक्ति भगवान ने आपको दी है, और आपको भगवान ने ये शक्ति भी दी है, अगर नहीं होता है तो भी चलेगा। हम हमारे बेटों को क्या बोलते हैं, बच्चों को, देखो बेटा, आप सीईटी का एग्जाम दे दो, नीट का एग्जाम भी दे दो, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, एंड में नहीं मिला ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई पापी नहीं, गुनहगार नहीं होते हो, हम आपके लिए अच्छा कोई और व्यवसाय ढूंढ के निकाल, मतलब पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं हो जाएंगे अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो। ऑल राइट, लाइफ वहाँ एंड नहीं होता है भैया, एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो लाइफ बहुत बड़ा होता है, लाइफ इज वेरी बिग, इट्स नॉट सो स्मॉल कि एमबीबीएस नहीं होता आत्महत्या कर और जिंदगी बचा ही कुछ है, या गर्लफ्रेंड ने ना बोल दिया तो मैं भी ट्रेन से कूद जाता हूँ। जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि किसी छोटी चीज के लिए निछावर कर दी। संकल्प करो, उसके लिए जायज पर प्रयास करो, और रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो, तो आपको हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है।
ओके, और किसी को Thank प्रश्न है? थँक्यू सरिता, हरे कृष्ण. आणि कोण? सुनील गद्री, प्रमोद सावंत, काय म्हणणं आहे तुमचं? ठीक आहे. अगर किसी को थँक्यू व्हेरी मच. जय श्री राधे श्याम. खूप खूप म्हणजे एक पॉझिटिव्ह राहून आपण कशा पद्धतीने काम करायला पाहिजे खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही उदाहरणासह समजून सांगितलं. थँक्यू व्हेरी मच. देखो आनंद पिक्चर में ना राजेश खन्ना ने एक बात कही थी कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. हाँ. प्रभूजी, तुमचं आनंदी राहण्याचं सिक्रेट तुम्ही सांगितलं त्याबद्दल धन्यवाद. आता काय 1000 वेळा सांगून झालंय. कृष्ण कथा पहिली वेळ नाहीये ही. 1000 वेळा सांगून झालंय आणि नवीन काहीच सांगत नाहीये. तेच सांगतोय जुनं. पण ते जुनं जे आहे ते फार नवच आहे ते. हा, मी एक दोन वेळा असा अनुभव घेतलेला आहे. काय की तुम्ही मगाशी बोललात ना की आपण फुल डिप्रेशन मध्ये असतो, स्ट्रेस मध्ये असतो हा, आणि आपण ज्यावेळेला अध्यात्माकडे वळण्याचा प्रयत्न करतो तर इमिडिएटली आपण पॉझिटिव्ह होतो ना. हा. पण ते क्लिक कधी झालं नाही. पण आज तुम्ही बोललात ना ते आता लक्षात येते की आपण त्या पद्धतीनेच मी वागलं ना पाहिजे. लोकांना हे सांगत असतो की तुम्ही फक्त प्रवचनामध्ये ऐकता की दुःखामध्ये भगवंताकडे धावा म्हणून, पण दुःख आले की भगवंताला विसरून जाता, धावतच नाही तुम्ही. म्हणजे प्रवचनातली गोष्ट प्रवचनातच थांबते, व्यवहारात उतरत नाही. काय से की अरे यू आर इन डिफिकल्टी, डिड यू चॅन्ट, डिड यू हिअर कृष्ण कथा, करून तर बघा, नाहीतर नाही, करून तर बघा, प्रयत्न तर करा. आमचा फॉर्म्युला प्रॅक्टिकल आहे की नाही, करून तर बघा, एकदा ट्राय तर करा. माझा मित्र माझा तो ऍडमिट आहे ना हॉस्पिटलमध्ये, आता ऍडमिट आहे. त्याने मला डिवोटी बनवला. तुम्हाला बोलला एकदा मंदिरात येऊन तर बघ, आवडलं तर स्वीकार कर, नाही तर सोडून दे, मैत्री ठेवू आपण. एकदा येऊन तर बघ. सो एक बार करके तो देखो, क्या प्रॉब्लम है, नुकसान कुछ नहीं है. यू कैन ट्राई, यू कैन गिव इट अप, फॉरगेट इट. बट एक बार अगर आपको समझ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी. उसका क्या, जैसे हमारी सवर गई, ऐसा ही टाइम पास में बोला ठीक है यार, दोस्ती का वास्ता दिया तो जाते हैं. एक बार दोस्ती के वास्ते के लिए हम मंदिर गए थे और आगे का पूरा इतिहास आपके सामने ही. ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? Before I go, okay, thank you very much everybody. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे. थैंक यू very much. Thank you, sir. Thank you. जय श्री राधे श्याम.